मांग की है। उनका कहना है कि सैनिकों के खिलाफ और देश के खिलाफ बयान दिया है दोनों मंत्रियों ने। देखिए, जयराम ठाकुर जी तो जिस दिन यहाँ एक राष्ट्रभक्ति की बात आ रही थी उस दिन तो वो नाच कर रहे थे, उस दिन तो डांस कर रहे थे। तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब आप नाचते हो और पूरा देश गम में डूबा हुआ था, उस दिन राष्ट्रीय शोक था, उस दिन तो वो नाच रहे थे। तो इस प्रकार देशभक्ति उन पर उंगली उठा रहे हैं जिन लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिस विचारधारा ने इस देश को मजबूती प्रदान की। इस देश में 2 प्रधानमंत्री, जिस कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान कर दिया, ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में नहीं मिलता। और एक मुख्यमंत्री का हमने बलिदान दिया है, लाखों कार्यकर्ता हमारे छत्तीसगढ़ में बलिदान दिया है। तो इस प्रकार की बात उठाना उनका अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको एक आदत पड़ गई है, मीडिया फीवर हो चुका उनको, वो मीडिया के बगैर रह नहीं सकते। तो अनाप शनाप बयानबाजी कर देते हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करके वो कभी कुछ किसी नाम से किसी को पुकारने की कोशिश करते हैं। ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरे प्रदेश की स्थिति को जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस समय जयराम जी को याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश के जो संसाधन थे उनको लुटाया है। हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सर, पार्टी ने कार्यक्रम भी स्थगित किए अपने, पर भाजपा का कोई कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। भाजपा का तो हाथी के हाथ दिखाने की और कुछ और है, खाने की और कुछ और। सर, जो धार्मिक शुल्क लगाया गया है उसको लेकर भी भाजपा ने कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। इसमें इको टूरिज्म की बात है, जो हिमाचली है उनके लिए कोई शुल्क नहीं। लेकिन जब कोई पार्टी वहां रात को करता है तो इको टूरिज्म की तरफ से जो गंद फैला जाता है तो उसके लिए वो कहीं शुल्क लगा होगा, पर उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हमारे ऑर्डर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। पर शुल्क कोई लगाने की बात किसी भी हिमाचली पर कोई भी इको टूरिज्म की कहीं जाता कोई शुल्क नहीं है। कैसी तैयारी है? कम्यूटेशन को लेकर देखिए, कम्यूटेशन के मामले में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है और कैबिनेट सब कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस की है और कम्यूटेशन के मामले में उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी जो 40% हम उनको पेंशन एडवांस देते हैं, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, मैं भी जानता हूं कि कम्यूटेशन के मामले में, जैसे कि आज तकरीबन 1500 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले फैसला के लिए मेरे पास फाइल आई थी। तो मैं भी सोचता हूं कि अभी इस पर मेरे को और विचार करने की जरूरत है और विचार करने के बाद